मित्रों नमस्कार। आज हम कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए इसके विषय में थोड़ा बात करेंगे। संगठन की सत्यता की निजी शक्ति, अपनी कार्य पद्धति की निजी शक्ति, ये दोनों की चर्चा कुछ पिछले व्याख्यानों में हमने किया है। परंतु कार्यकर्ता की निजी शक्ति का स्तर हमें अपने कार्य को बढ़ाना है तो यह स्थिति स्थिर न रहने वाला जो घटक है उसको स्थिर करके उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी कार्य सिद्धि का आधार इस नाते विकसित हो जाए, उसकी आंतरिक प्रेरणा शक्ति का स्तर निरंतर उच्चतम रहे, इसका प्रयास लगातार हम सबको करते रहना चाहिए। कार्यकर्ता को स्वयं के विकास के लिए तो प्रयत्न करना ही चाहिए, परंतु अन्य कार्यकर्ताओं को भी उसके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा कार्यकर्ता यही हमारे कार्य का आधार है। हमारा कार्य कार्यकर्ताओं के कारण ही बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है, यही हमारा साधन है। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे ध्येय संकल्प का दर्शन समाज कर सकता है। भगवान का दर्शन अगर भक्त के माध्यम से होना है तो भक्त कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक उदाहरण लालटेन की कांच का है। दीप ज्योति आंधी में भी जलती रहे, इसलिए लालटेन में कांच होती है। वो कांच लगाने से पवन के झोंका भी आ गया तो भी वो बुझती नहीं, हमको अच्छा प्रकाश भी मिलता रहता है। इस कांच में से हम ज्योति को भी देख सकते हैं, लेकिन इस कांच पर यह धूल जम गई तो न तो प्रकाश अच्छी तरह से बाहर आएगा और न हम ज्योति को देख सकेंगे। कांच पर अगर कोई रंग लगा दिया तो भी ज्योति का जो सही प्रकाश है वो बाहर नहीं दिखाई देगा, न तो ज्योति भी अपने रूप में दिखाई देगी। अगर हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से ही कार्य का प्रभाव समाज में फैलने वाला है और उसी के माध्यम से हमारे ध्येय संकल्प का दर्शन समाज को होने वाला है, तो कार्यकर्ता भी लालटेन की कांच की तरह जैसा निष्कलंक और पारदर्शी होना चाहिए। स्वयं के निजी व्यक्तित्व के दूसरे किसी भी रंग का असर अपने कार्य में दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ कैलेंडरों में चित्र की रचना ऐसी होती है कि ऊपर किसी सुंदर दृश्य का चित्र और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब छाया बिंब दिखाई देता है। जैसे ऊपर ताजमहल और नीचे के पानी में ताजमहल का प्रतिबिंब छाया चित्र। कार्यकर्ता और कार्य क्षेत्र का कुछ ऐसा ही संबंध है। कार्यकर्ता का प्रतिबिंब भी कार्य क्षेत्र में दिखता है। जो अच्छा कलाकार होता है उसके ऊपर का ताजमहल देख लिया तो पानी में उसके प्रतिबिंब की सहज अनुमान वो लगा सकता है, या केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर का ताजमहल कैसा होगा उसकी परिकल्पना वो व्यक्ति कर सकता है। वैसे ही कार्यकर्ता को देखकर कार्यक्षेत्र और कार्यक्षेत्र को देखकर कार्यकर्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कार्य और कार्यकर्ता इनमें इतना अनिवार्य संबंध है कि यदि मैं किसी कार्यकर्ता को देख लेता हूँ, उसके स्वभाव गुण दोष आदि पूरी तरह समझ लेता हूँ, तो फिर उसके कार्य क्षेत्र में न जाते हुए भी कार्य क्षेत्र का पूरा पता चल जाता है। उसी प्रकार वो एक मान्यता है कि यदि मैं कार्यकर्ता का मुंह तक नहीं देखा, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, यदि उसके कार्यक्षेत्र का मैंने अध्ययन कर लिया कि कार्यक्षेत्र के गुण दोष क्या हैं, व्यवस्थाएं कैसी लगाई गई हैं, तो कार्यकर्ता का दर्शन मन में ही हो जाता है। उस कार्यकर्ता की मानसिकता, क्षमता, गुण दोष आदि के बारे में ठीक से अनुमान हो जाता है। इतना अनिवार्य अन्यायों मिश्रित संबंध कार्यकर्ता और कार्य क्षेत्र में रहता है। जब इस ईश्वरीय कार्य की पूर्ति का साधन मात्र यह विनम्र भाव स्वयं के बारे में कार्यकर्ता के मन में निर्माण होता है, तब स्वाभाविक रूप से ऐसा कार्यकर्ता साधन इस नाते ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम बनने का प्रयास करेगा ही। अपने कार्य के
तथा ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत संपर्क में आकर जो संस्कार कार्यकर्ता अपने मन पर अंकित करता है, उसी से यह विनम्र भाव उसके मन में पैदा होता है और ध्येय के अनुरूप ही अपना जीवन निर्मल, स्वच्छ और सुयोग्य ऐसा कार्यकर्ता प्रयत्न करता है। जिस प्रकार तांबे के लोटे को यदि बार बार न साफ किया जाए तो वो गंदा ही दिखता है, उसी प्रकार कार्यकर्ता के दोषों को दूर कर उसको बार बार ठीक करने का प्रयत्न वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का होता है। इसी प्रकार ध्येयवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने गुणों का परिहार करके श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।